श्री गणेशाय नमः। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज सकट चौथ या तिलकुट चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप सुनिए चौथ माता की कथा और भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कथा। माना जाता है कि चौथ माता का व्रत और कथा के साथ भगवान गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बहू थे। बहू पहले घर के सभी लोगों को भोजन कराती, उसके बाद स्वयं भोजन किया करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है खाने में, क्या खाया है। तो बहू हर रोज यही कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने यह सुनकर मन में विचार किया कि आज तो अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए हैं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी आज क्या कहती है। उसने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। उस दिन भी जब पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने फिर वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो ना हो अवश्य कोई बात है जिसकी वजह से मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया हुआ क्यों कहती हो, जबकि हम सब एक साथ बैठकर इतने पकवान खाते हैं। तब उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप खुद कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अब एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास इतना धन है कि खाया जाए तो भी खत्म नहीं होगा। माँ के बहुत मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जब तक बहुत सारा धन कमाकर वापस न आ जाऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन अचानक चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी और सोचने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। उसने विचार किया कि जल्दी से पड़ोस से आग ले जाऊं और चूल्हे में रख दूं। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां उसने देखा कि पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से कहा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इस व्रत से क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता का यह व्रत करने से अन्न और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन उसने घी और गुड़ का चूरमा बनाया। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को स्वप्न दिया और कहा, साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। अब जैसा चौथ माता ने कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है। मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर अवश्य आऊंगा, फिर तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, यदि तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु यदि लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह सेठ घर लौट आया। घर पहुंचकर वह सभी से हंसी खुशी से मिला, लेकिन भोजन करने के समय उसका मन बहुत उदास हो गया और वह चुपचाप बैठ गया। उसकी पत्नी ने जब उसे उदास देखा तो कारण पूछा। तब पति ने काले नाग की सारी बात विस्तार से पत्नी को बता दी और कहा कि यदि मैं नाग के पास नहीं गया तो वह स्वयं घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही समझदार और चतुर थी। उसने पति को ढांढस बंधाया और कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर लेट जाइए, मैं इसका एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने तुरंत कमरे की सातों पेड़ियां धोई, फिर पहली पेड़ी पर रेत बिछाई, दूसरी पेड़ी पर इत्र लगाया, तीसरी पेड़ी पर गुलाल और फूल रखे, चौथी पेड़ी पर कंकु और केसर सजाया, पांचवी पेड़ी पर लड्डू और पेड़े रखे, छठी पेड़ी पर गद्दा और गलीचा बिछाया और सातवीं पेड़ी पर दूध से भरा कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह सातों पेड़ियां सुंदर ढंग से सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह काला नाग वहां आ पहुंचा और धीरे धीरे पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर पहुंचकर वह रेत में लौटने लगा और बोला, सेठ की बहू ने तो मुझे बहुत आराम दिया है, लेकिन मैं वचन से बंध कर आया हूँ, इसलिए डसूंगा अवश्य।
इसी प्रकार वह सातों पीढ़ियों पर एक एक कर आराम करता गया और हर बार यही कहता गया कि डसूंगा तो जरूर। अब वह कमरे में प्रवेश करने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, यदि आज मैंने इसे नहीं बचाया तो संसार में धर्म, कर्म, व्रत और पूजन कौन मानेगा। तभी चौथ माता, गणेश जी और चंद्रमा जी ने मिलकर उसे बचाने का निश्चय किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बनकर खड़ी हो गई और भगवान गणेश जी ने तलवार लेकर नाग का वध कर दिया और ढाल से उसे ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी थी, इसलिए वह गहरी नींद में सो गई। सुबह जब दिन निकला तो लोग सेठ के बेटे से मिलने आए, परंतु बहुत देर तक बेटा बहू बाहर नहीं आए। तब माँ उन्हें जगाने गई। जैसे ही उसने सातों पीढ़ियों को देखा वह बहुत घबरा गई। उसने बेटी बहू को आवाज दी। बेटा बहू जागी तो देखा कि कमरे में एक ढाल और तलवार पड़ी है। जैसी ही ढाल हटाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। तब बेटा बहू समझ गए कि आज धर्म कर्म ही उनके काम आए हैं। भगवान गणेश जी और चौथ माता ने उनकी रक्षा की है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। गणपति भगवान की जय। भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अब आप सुनिए भगवान गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। बारात जाने का समय आया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में पहुंचे। उन्होंने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब चर्चा होने लगी कि गणेश जी को बुलाया नहीं गया या वे स्वयं नहीं आए। जब विष्णु भगवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता महादेव को निमंत्रण दिया है। यदि गणेश जी आना चाहते तो आ सकते थे, अलग से बुलाने की क्या आवश्यकता। उन्होंने यह भी कहा कि गणेश जी को 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू चाहिए। दूसरे के घर जाकर इतना भोजन करना भी उचित नहीं लगता। किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी भी आ भी गए तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे। यह बात सबको पसंद आ गई। उसी समय गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया। बारात चल पड़ी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी द्वार पर बैठे हैं। उन्होंने कारण पूछा। गणेश जी बोले, मेरा बहुत अपमान हुआ है। नारद जी ने उपाय बताया कि अपनी मूषक सेना को आगे भेजिए। सेना ने रास्ता खोद दिया। बारात के रथ धरती में धंस गए। कितनी भी कोशिश की गई पहिए नहीं निकले। तब नारद जी बोले, गणेश जी को मनाइए तभी संकट टलेगा। शंकर भगवान ने नंदी को भेजा। गणेश जी को सम्मान के साथ बुलाया गया और उनका पूजन किया गया। तभी रथों के पहिए बाहर निकले। अब रथों के पहिए टूट गए थे। पासी के खेत में एक हाथी था। उसने श्री गणेशाय नमः कहकर पहिए ठीक कर दिए। उसने कहा, पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। सभी ने पश्चाताप किया। गणेश जी की जय जयकार की और विवाह संपन्न हुआ। हे गणेश जी, जैसे आपने विष्णु भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसे ही सबके कार्य सिद्ध करना। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय हो। तो यह थी आज की चौथ माता और भगवान गणेश जी की कथा। यदि कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में चौथ माता की जय और भगवान गणेश जी की जय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।